इसमें हाजी और नमाजी ज्यादा माहौल बिगाड़े हुए हैं। दाढ़ी लंबी, सऊदी अरब का रुमाल डाला, कहाँ जा रहे हैं? बारात में जा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं। पान मुंह में खा रहा है, मुंह में रखा हुआ है। अरे साहब कहाँ जा रहे हैं? बारात में जा रहे हैं, बारात में जा रहा है। ये हाजी सबसे बड़ा मुजरिम है, बारात में जा रहे हैं। अबे बारात का हुक्म क्या तेरे बाप ने दिया है? शरीयत में कहां से आया? जा रहा सऊदी अरब का रुमाल डाल के, लगता है यही सबसे बड़ा मौलवी है कि बारात में जा रहे हैं, ऐसे करके पान खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, बारात में जा रहे हैं। और ये मेरे भाइयों, शरीयत ने आसानियां पैदा की हैं, उन आसानियों का फायदा उठाओ। कितनी आसानी! अल्लाह के रसूल, मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं। आपने कहा जा, हंसी आ गई। कहा जा तू खा ले, अपने बच्चों को खिला दे और बीवी तेरी हलाल हो जाएगी, जा ले जाओ। ओफो, एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है और कहती है कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूं, मैं अपने आप को आपको हिबा कर रही हूं, मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूं। देखिए, एक औरत कह रही है मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूं। यह दलील है इस बात की कि कोई लड़की भी किसी लड़के से डायरेक्ट कह सकती है कि मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहती हूं, आपका क्या इरादा। लेकिन एक बार रात भर मोबाइलों पे नहीं, वो आई और बैठ गई। कहा अल्लाह के रसूल, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं। अल्लाह के नबी खामोश। उसने फिर कहा अल्लाह के नबी, आपने सुना नहीं मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। आप फिर खामोश। बुखारी किताबुन निकाह, आपने, वो फिर कहने लगी अल्लाह के नबी आप जवाब तो दीजिए हाँ या नहीं, मैं आपसे निकाह करने के लिए आई हूं, मैं चाहती हूं, मैं अपने आप को आपके हवाले कर रही हूं। आपकी खामोशी देखी तो एक सहाबी बोले, क्या हो गया आपको? हाँ ना का जवाब दीजिए उसको। अल्लाह के रसूल, अगर आपको नहीं करना है तो फिर मेरे साथ करा दीजिए, मुझे जरूरत है। तो अल्लाह के रसूल ने ऐसे सहाबी को देखा, उस औरत से कहा देखो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, अब नहीं, तुम अगर इसके साथ करना चाहो तो कर लो, इसको जरूरत है। तो कहा ठीक है, अगर आप नहीं, पहले तो मैं आपके लिए हूं, अगर आप नहीं करना चाहते तो इनके साथ कर दीजिए। कहा ठीक है। अब उस साहबी को बुलाए, इधर आओ। जो चीज में जो शर्त है देखिए वो क्या। आपने कहा महर क्या दोगे? महर क्या दोगे? आप क्या मोहर बोलते हैं? वो मोहर कितना है? अबे मोहर तो वो होती है जो लगाई जाती है, वो मोहर नहीं होता है। पूछा महर क्या दोगे अपनी बीवी को, होने वाली को? तो कहता अल्लाह के नबी वो तो कुछ नहीं है मेरे पास। सोचो, महर देने के लिए कुछ नहीं हो, कह रहा शादी करा दो। आसानी देखिए इस्लाम के अंदर। हाय अल्लाह के नबी, नहीं है मेरे पास, मा इंदी शैउन, कुछ नहीं है देने के लिए। आपने कहा अच्छा एक काम करो, मामूली सी चीज मांग ली, मामूली सी। आपने कहा घर जाओ और कोई चीज मिल जाए तो लेकर आ जाओ, जो भी हो। वो गया और घर से लौट कर आया तो कहता मां वजद तो शैअन या रसूल अल्लाह, कोई चीज नहीं मिली घर में। आपने कहा अच्छा दोबारा जाओ। उसने कहा जब कुछ है ही नहीं तो क्या करूं? आपने कहा बहुत मामूली सी चीज, इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ। लोहे की, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, लोहे की। जलसे के बाहर मेला लगा होगा, वहां बिक रही होंगी 2-2 रुपए की, 3-3 रुपए की लोहे की अंगूठी। जाओ यही ले आओ। वो अपने घर दोबारा गए, घर में पूछा, लौट के आए, कहते मां वजद तो खातमम मिनल हदीद, अय अल्लाह के रसूल लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली मुझे। अच्छा, तब कैसे तुम्हारा निकाह होगा? भाई उसको मेहर तो कुछ देना पड़ेगा, शुरुआत ही में मेहर। अभी ऐसी बहुत सी मां बहनें बैठी होंगी जिनकी शादियों के 25-25, 30-30 साल गुजर गई होंगी और अभी तक उनको मेहर नहीं मिला। यहां बगैर मेहर के शादी नहीं हो रही है। और पता नहीं कौन से आपके इलाके के मुल्ला मौलवी हैं जो निकाह पढ़ा भी देते हैं। मैंने आज तक कोई निकाह ऐसा नहीं पढ़ाया जब तक कि उसी दिन मेहर न लेकर और गवाहों के जरिए उस मेहर को लड़की के हाथ तक नहीं पहुंचा दिया। मैंने आज तक ऐसा कोई निकाह नहीं पढ़ाया। या ये कि ऐसे लोग मिले हैं हमको, लड़के कहने लगे मौलाना साहब मेहर मैं दूंगा, लेकिन आप
के हाथ में न देकर रुखसती होगी, मेरी बीवी मेरे घर आएगी, हम अपने हाथ से दे देंगे, आज ही दे देंगे। ठीक है, ये भी तरीका सही है। उसने कहा, हमने कहा ठीक है। तो क्या अल्लाह के रसूल नहीं मिली मुझे, लोहे की अंगूठी भी नहीं। तो आपने कहा कुछ नहीं है तुम्हारे पास, कैसे निकाह होगा? कहने लगा हाँ 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 एक चीज है मेरे पास। ओफो, चीज भी बताई तो क्या बताई? कहने लगा इंदी इज़ारुन या रसूल अल्लाह, एक लुंगी है मेरे पास। हो गया काम। अब तो जनाजा इसका यहीं पढ़ना पड़ेगा माइक का। ओफ, आप लोग थोड़ा एक्सपर्ट आदमी देखो माशाल्लाह। चलिए चलिए, अगर इससे काम चल रहा तो चलाइए। हाँ, आपकी से अगर गड़बड़ होगा तो आपको पैसा रुक रुक के मिलेगा अगले साल तक। तो सुनिए मेरे भाइयों, उसने क्या कहा? एक चीज है मेरे पास अल्लाह के रसूल। क्या? काइंदी इज़ार, एक लुंगी है मेरे पास। और आपने कहा अच्छा नहीं? कहा नहीं नहीं पुरानी। क्या करते हो? कहा घर पे जाता हूं, सोता हूं तो पहन लेता हूं। लुंगी भी बताई तो कौन सी जो रोज पहन के सोता है? पुरानी। आपने कहा चलो पुरानी भी चल जाएगी, दे दो उसको मेहर में। कहने लगा उसको दे दूंगा तो फिर मैं क्या पहनूंगा? तो आपने कहा फिर बता क्यों रहे हो? कहा बता रहा हूं, आधी दे दूंगा फाड़ के। आधी से अगर काम चल जाए तो आधी दे दूंगा, निस्फुल्ली व निस्फुल्ला, आधी मेरे लिए आधी इसके लिए। अल्लाह के नबी ने कहा आधी तो बेकार हो जाएगी, जब फाड़ दोगे तो आधी तो उसके किसी काम की नहीं रहेगी, और आधी में तू भी क्या करेगा? तो उसने कहा मैं कुछ करूं ना करूं, कम से कम कहीं थक जाऊंगा, बिछा के बैठ तो जाऊंगा उस पर, मैं पूरी नहीं दे सकता हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा अगर देना हो तो पूरी दो, नहीं देना तो छोड़ दो। कहने पूरी तो नहीं दे सकता हूं, निकाह हो या ना हो। बैठ गया, उठ के जाने लगा। आपने कहा इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? अल्लाह के रसूल कुछ नहीं है, लोहे की अंगूठी तक नहीं है, एक लुंगी है, तो आधी आप लेने रहे हैं मेहर मानने के लिए, तो हम क्या करेंगे? जा रहे हैं, खेती बाड़ी करेंगे, जा रहे हैं अपने बाग बाग में। अल्लाह के नबी ने कहा इधर आओ, ये बताओ तुम्हें कुरान कितना याद है? सब लोग सुनिएगा, आए है शरीयत देखिए, आसानी देखिए। तुम्हें कुरान कितना याद है? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुरान की सूरह मुल्क याद है, सूरह हश्र याद है, सूरह जुमा याद है, सूरह मुनाफिकून याद है, सूरह क़यामा याद है, सूरह दहर याद है, सूरह नबा याद है। इतनी सूरतें याद है तुमको? हाँ। आपने उस औरत से पूछा, या औरत इस आदमी के पास नकद देने के लिए कुछ नहीं है, क्या कुरान की ये सूरतें तुझे याद हैं? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया अगर कुरान की ये सूरतें वो तुझे सिखला दे और तुझे याद करा दे और यही तेरा मेहर हो जाए, तो क्या इस मेहर को तू कबूल करती है? क्या कुरान की इन सूरतों को अपना मेहर मानने के लिए तैयार है? कहने लगी अल्लाह के नबी, जिसके निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज़्यादा पाकीज़ा और बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? मुझे ये सूरतों का मेहर बनाना पसंद है। आपने उस औरत का निकाह वहीं पढ़ा दिया। सुनो, जिस औरत के माँ बाप ना हो, जिस औरत का भाई ना हो, चचा ना हो, कोई ना हो इस दुनिया में, तो निकाह पढ़ाने वाला काजी ही उसका वली बनेगा। बगैर वली के औरत निकाह नहीं कर सकती है। याद रखिए, बाप जिंदा है तो बाप ही वली बनेगा। बाप अगर पागल है दिमागी तौर पर तो फिर चचा वली बनेगा,
और चचा नहीं है तो बेटा नहीं, लड़की का भाई वली बनेगा। बहरहाल खून का कोई रिश्ता हो वही वली बनेगा। इसके बिना अगर कोई लड़की शादी करती है तो वो हराम मानी जाएगी। अगर अपने माँ बाप से भागकर कोर्ट मैरिज करके रह रही है तो अल्लाह की कसम हराम है रिश्ता। अपने घर से भागकर दूसरे मोहल्ले में चली गई और दूसरे मोहल्ले की मस्जिद का इमाम ने लड़के का निकाह पढ़ा दिया, 1 लाख मर्तबा भी निकाह पढ़ाए, अगर लड़की के बाप की, भाई की या चचा की इजाजत नहीं है तो निकाह 1 लाख बार भी पढ़ा दिया जाए तब भी वो हराम माना जाएगा। जितने दिन वो मिलेगी अपने हस्बैंड से वो जिनाकारी होगी और जो बच्चे पैदा होंगे वो सारे के सारे नाजायज बच्चे कहलाएंगे। बच्चों के पैदा होने के बाद उन बच्चों को अपने बाप की विरासत से हक नहीं मिलेगा, इसलिए कि जब वो बाप, निकाह ही हलाल नहीं, जब बच्चे ही जायज नहीं तो अपने बाप की विरासत में हक भी नहीं रखते हैं, हक भी उनको नहीं मिलेगा। बहुत लंबी दास्तान है, अगर एक मसले को छेड़ दिया तो 2 घंटे उसी में लग जाएंगे हल कराते हुए मेरे भाइयों। इसलिए हम मसलों से बचते हुए असली बात पे आ रहे हैं। इसलिए समाज की लड़कियां सुन लें, अगर ये कदम उठाती हो और दूसरे मोहल्ले में कोई आदमी बुजुर्ग, हाजी साहब मैं मेरी बेटी बन जाओ, तेरे मुंह से कह रहे हैं ऐसे बेटी हो जाएगी तेरी। दूसरे मोहल्ले में गए, वहां के एक हाजी साहब खड़े हुए कहने लगे चलो तुम्हारे बाप ने नहीं बैठ रहे तो क्या मैं तुम्हारा बाप हूं, हाँ इजाजत है निकाह पढ़ा दो, तेरे कहने से हो जाएगा, ये हराम ही रहेगा। और मौलवी जर्जीस जैसा कोई बैठ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नस्तईनु व नस्तगफिरु 1 लाख मर्तबा भी दुआ पढ़ दे, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह और या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। 1 लाख मर्तबा भी अगर आयतें पढ़ देंगे तब भी हराम रहेगा, रिश्ता हलाल नहीं हो सकता है। मामूली चीज समझ रखिए, अल्लाह के नबी ने निकाह पढ़ा दिया और खुद उसके वली बन गए इसलिए कि उसका बाप नहीं था। हाँ, एक और लड़की है जो गैर मुस्लिम है, इस्लाम ले आई है और उसके माँ बाप ने उसको घर से निकाल दिया है। उसके बाप तो हैं, माँ तो है, भाई तो है, चचा तो है, लेकिन वो अपने घर में नहीं जा सकती है और इस्लाम को छोड़ भी नहीं सकती है। अब वो किसी मुस्लिम लड़के से शादी करना चाह रही है। ऐसी सूरत में निकाह पढ़ाने वाला काजी उसका वली बनेगा और कहेगा कि हाँ मैं इजाजत दे रहा हूं, मैं निकाह पढ़ा रहा हूं और मैं इसका वली हूं, इसलिए कि अब इसके माँ बाप तो इसका वली बन नहीं सकते और ये इस्लाम छोड़ नहीं सकती, इसलिए निकाह पढ़ाने वाला काजी वली बनेगा और वही उसका निकाह पढ़ाकर उसकी रुखसती भी कर देगा। ये जायज है, ये शरन ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, लेकिन जिसका बाप है मुस्लिम लड़की और बाप है, भाई है, चचा है और वो भाग गई है और दूसरे इलाके में जाकर वहां किसी को अपना बाप बनाकर शादी करना चाहती है तो लाख वो गवाही दे उसका निकाह जायज नहीं होगा, लाख मौलाना कलमा पढ़ ले उसका निकाह जायज नहीं होगा। ये इस्लाम के अंदर संजीदगी है कि उसका निकाह हो गया और वो चली गई, कुरान की सूरतों को मेहर बना दिया गया है। ये संजीदगी देखिए, न बारात आई, न हल्दी मली गई, न उबटना मला गया, न सालियां आई अपने जीजा के हाथ में अंगूठी पहनाने के लिए, न देखने का कोई रस्म रवाज चला, न इधर से चोर आए न उधर से डाकू। चोर डाकू समझ रहे हो ना, बार बार नहीं बताऊंगा। तो मेरे भाइयों कुछ पता नहीं चला और रिश्ता हो गया, रिश्ता हो गया, शादी हो गई। अंदाजा लगाइए ये संजीदगी है और इतनी सादगी के साथ निकाह हो जाने के बाद भी मेरे भाइयों आज 1400 साल के बाद इस शादी का तस्करा हो रहा है। आज इस शादी का तस्करा हो रहा है। अभी आपने उस तस्करा सुना, अडानी और अंबानी हैं, वो उसका जो लड़के का निकाह हुआ, शादी हुई, हजारों करोड़ रुपया, हजारों लाखों नहीं, हजारों करोड़ रुपया शादी पे खर्च हुआ। दुनिया की सबसे महंगी शादी, अडानी के लड़के की सबसे महंगी शादी, लेकिन 10 दिन चर्चे चले, 20 दिन चर्चे चले, 1 महीना चर्चा चला, उसके बाद इस शादी को लोग भूल गए, चर्चे खत्म। लेकिन इस सादगी की शादी के तस्करे आज 1400 साल, 1500 साल के बाद इस शादी के तस्करे हो रहे हैं। मेरे भाइयों, संजीदगी के साथ निकाह करिए,
और उस निकाह को जायज़ बनाइए, खुराफातों से बचिए। जिस तरह ये एक गिलास पानी है ना, एक गिलास, अभी कोई बच्चा पेशाब कर रहा हो और अचानक एक पेशाब का कतरा इस गिलास पानी में आ जाए, इसमें एक बूंद पेशाब किया जाए, तो क्या ये आप पानी पी लोगे? फेंक दोगे? अरे गिलास छोड़ो, पूरी बाल्टी है डोल, एक पेशाब की बूंद उसमें चली जाए और आपकी नजर पड़ जाए तो आप उस पानी को फेंक देंगे। क्यों? एक पेशाब के कतरे ने पूरी बाल्टी पानी को नापाक कर दिया है। अब आप उसको पीना गवारा नहीं करेंगे। शादी सुन्नते रसूल है, यह पाकीज़ा रिश्ता है। एक भी शैतानी हरकत इस पूरे पाक साफ और शफाफ माहौल को गंदा कर देती है। एक भी डीजे बज गया, एक भी शादी में गाना बज गया, तो अब शक है कि वो रिश्ता हलाल माना जाएगा या हराम माना जाएगा। किस बुनियाद पे कहोगे कि लड़का और लड़की जायज हलाल है, जब तुमने काम ही उसमें हराम किया है? तो इस रिश्ते को हलाल का नाम कैसे दे सकते हो? मुस्लिम शरीफ की रिवायत तो यह है, अय्यम तसलिया बिही, गाना गाने वाला, गाना सुनने वाला, इन दोनों से बेहतर है वो आदमी जो अपनी लैट्रीन करके खुद खा जाए। अपनी लैट्रीन, अपनी गंदगी करता है और चाट जाए, खा जाए, ये बेहतर है। अल्लाह के रसूल कहते हैं मेरी नजर में, लेकिन वो बेहतर नहीं है जो गंदे गाने गाए और सुने। लो जाओ यूट्यूब खोल के खूब इंस्टाग्राम देखो और मालदा की लड़कियों का नाच और गाना सुनो, इंस्टाग्राम पे उनके डांस देखो, सरों से उतरे हुए दुपट्टे देखो। ये शादी को पाकीज़ा माहौल दीजिए, पाकीज़ा माहौल। अब वो हाजी हज करने इसलिए नहीं जा रहा है, पैसा तो है, क्योंकि मेरे बेटी है, मेरा बेटा, अभी उसकी शादी कर देंगे तब जाएंगे। ये तुमने मुसीबत मोल ली है जहेज की, वरना इस्लाम के अंदर तो जहेज है ही नहीं। इस लड़की को निकाह करके ले गए, इस्लाम में है ही नहीं। मैं जिस इलाके से भी आ रहा हूं, बिहार से, चलता ही जब तक पल्सर यामा 5-6 लाख रुपए का चेक लड़के को न दो, शादी नहीं होती है। इन्ना ज़मन निकाही बरकतन आई सरुहा मऊनतन, अल्लाह के नबी कहते हैं सबसे ज्यादा पाकीज़ा निकाह और सबसे ज्यादा बाबरकत निकाह वो है जिस शादी के अंदर खर्चा सबसे कम हो, जिसके अंदर खर्चा सब नील हो, खर्चे का नाम ना हो, नहीं खर्चा नाम की कोई चीज ना हो। यही कलकत्ता की सरजमीन है मेरे भाइयों। आज से 25 साल पुराना वो मंजर उठाओ, लड़की के बाप का नाम सलीम, लड़की का नाम जमीला, उसकी बहन का नाम फातिमा। गुर्बत की वजह से शादी नहीं होती थी, जो आता था गुर्बत देखकर रिश्ता कैंसिल कर दिया जाता था। एक जगह रिश्ता लग गया, सलीम साहब खुश है, मेरी बेटी का रिश्ता हो गया। शादी में 1 महीना रह गया, लड़के वाले ने जहेज की एक लिस्ट दे दी। सलीम साहब की आंखों में आंसू आ गए कि मैं इतनी जहेज की औकात नहीं है मेरी देने की। रिश्ता टूट गया और उस लड़के का रिश्ता एक ऐसी लड़की के साथ हो गया जो सरकारी नौकरी करती थी। जब सरकारी नौकरी वाली लड़की उसको मिली तो इसने सलीम साहब की बेटी से रिश्ता कैंसिल कर दिया। सलीम साहब की आंखों में आंसू आ गए, रोते रहे, लेकिन एक और रिश्ता 2-3 महीने के बाद मिल गया। उसने ये शर्त लगा दी कि मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, जो कपड़े पहने होगी उसी कपड़े में तुम विदा कर देना, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, बगैर जहेज के शादी हम करेंगे और शादी सुन्नते रसूल के मुताबिक होगी। सलीम साहब ने कहा ठीक है, फिर 1 महीने का टाइम दो। उधर से लड़के ने कहा जब शादी सुन्नती के मुताबिक करना है, मुझे आपसे कुछ लेना नहीं है और मुझे भी कुछ देना नहीं है, तो 1 महीना क्यों, मैं कल आ रहा हूं और कल ही विदा कर दीजिए, रुखसत कर दीजिए और मैं आपकी बेटी को लेकर चला हूं। वो लड़का पहुंच जाता है, निकाह हो जाता है। वली की जरूरत लड़के को नहीं पड़ती है, लड़की को पड़ती है। लड़के का माँ बाप का इजाजत देना जरूरी नहीं है,
क्योंकि लड़का खुद कफील है, खिलाने पिलाने का जिम्मेदार लड़का है। लड़के को अपने माँ बाप से इजाजत की जरूरत नहीं है शरीयत के अंदर। हाँ, लड़की बगैर माँ बाप की इजाजत के निकाह नहीं कर सकती है। मन नकहत मिन गैर इज़्न वलियहा फनिकाहुहा बातिल फनिकाहुहा बातिल फनिकाहुहा बातिल। जिस लड़की ने अपने बाप की इजाजत के बगैर, अपने सरपरस्त वली की इजाजत के बगैर निकाह किया, वो निकाह बातिल है, वो निकाह बातिल है, वो निकाह बातिल है। लड़का लड़की में गलत ताल्लुक कायम हो गया शादी से पहले, और लड़की किसी तरीके से हामिला हो गई। समाज के चौधरी मिलके पंचायत बिठाते हैं, इतना लंबा चौड़ा जुर्माना लगाते हैं मेरे भाइयों की, जुर्माना के डर से कि इतना तो दे नहीं पाएंगे तो चलो लड़का लड़की की शादी करा दें। सुन लीजिए, जो लड़की शादी से पहले हामिला हो चुकी है, जिसका हमल ठहरा है, हमल ठहरने के बाद उस लड़की का निकाह इस लड़के से भी नहीं हो सकता है जब तक कि वो बच्चा पैदा ना हो जाए, जब तक कि वजह हमल ना हो जाए। भले ही उसी के साथ क्यों ना निकाह करो जिसका हमल है, जब तक वो बच्चा पैदा ना हो जाए उस लड़की का निकाह जायज नहीं है और इस लड़के का निकाह भी जायज नहीं है। हाँ, करते हैं बहुत से लोग, चल रहा है कटिहार और बिहार तो भरा पड़ा ऐसे केसों से। लड़की हामिला हो गई, अब लड़की के माँ बाप ने कहा तुमने मेरी बेटी की इज्जत पामाल कर दी, अब तुम निकाह करो। और किराए की टट्टू मौलवी कितना है, अपनी जमात में कितने मौलवी हैं जो निकाह पढ़ा देते हैं कि चलो तेरा हमल तू ही इसको रख। मेरे भाइयों, शादी से पहले जो हमल ठहरा है वो हराम है, अब तुम्हारे निकाह से हलाल नहीं हो जाएगा, क्योंकि लड़की ही जब हलाल नहीं तो बच्चा कैसे हलाल है। शादी अब हुई है तो बच्चा तो शादी से पहले का ठहरा हुआ है, निकाह तो तेरा अब हुआ है, तो उस बच्चे को हलाल कैसे कहा जाएगा। वो बच्चा जब पैदा होगा तो भले ही तू उसका बाप क्यों ना बन जा, भले ही उसके और माँ से निकाह क्यों ना कर ले, लेकिन वो बच्चा अपने बाप की विरासत में हक नहीं पाएगा। क्यों? इसलिए कि वो इसका बच्चा निकाह हलाली बच्चा नहीं है। बहुत से कानून हैं, हम इस तरफ अभी नहीं जाना चाहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक इशारे के तौर पर मैंने ये बात आपके सामने कर दी। समाज के लोगों, बचो, आप उस लड़की का शादी उस लड़के से हमल की हालत में नहीं करा सकते हो जिसका हमल ठहर गया। भले ही उसी का हो, निकाह भी उसी के साथ हो रहा हो, लेकिन चूंकि हमल ठहर गया और हालत हमल में निकाह नहीं है, जब तक कि हमल वज़ा ना हो जाए और हमल को जब पैदा ना हो जाए, जब तक बच्चा, अब बच्चा पैदा हो गया, अब लड़का, वही लड़का उस लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन ये बच्चा इसके बावजूद भी हलाल नहीं माना जाएगा। शरअन तो इस बच्चे को उसके बाप का नाम भी नहीं, बिन लिखा जाता ना, बिन है फला सनौफ, सनौफ में उसका नाम भी नहीं लिखा जाएगा। शरअन यही है, लेकिन समाज में चल रहा है अब तो उसको बाप बेटे का नाम भी देना पड़ता है। अब सवाल यह है कि जर्जी साहब, अगर उसको बाप का नाम या ना दें तो फिर वो अपना बाप किसको ढूंढेगा, ये एक अलग मसला है, और इस पर अगर हमने बहस छेड़ दी तो बहुत लंबी बहस छिड़ जाएगी। मेरे भाइयों, आगे बढ़िए। मैं कहना ये चाह रहा था कि मन नकहत बिन गैर इज़्न वलिया, जिस औरत ने निकाह किया अपने सरपरस्त की इजाजत के बगैर, वो निकाह बातिल है। सलीम साहब के पास वो लड़का आ गया, निकाह हो गया, वो अपने माँ बाप भी लाया था, लेकिन माँ बाप फर्जी थे। उसने भोपाल से अपने एक बूढ़े को पैसा दिया, एक औरत को पैसा दिया, मियाँ बीवी दोनों बूढ़े, और पैसा देकर माँ बाप बनाकर ले आया। इसके बाद वो निकाह के बाद उस लड़की को ले गया जिसका नाम जमीला था, उस लड़की को ले जाता है। भोपाल उतरने वाले ये बूढ़े लोग उतर जाते हैं और लड़की को अपने साथ हैदराबाद ले जाता है। 3 दिन इस लड़की ने उस लड़की को अपने पास रखा, और 3 दिन के बाद हैदराबाद की एक 5 स्टार होटल में इस लड़की को 20,000 रुपए में नीलाम कर देता है। 20,000 रुपए में बेच दिया इस लड़की को और भाग गया। वो रोती रही, वो चीखती रही। जो लड़का उसके पास आता होटल के मालिक को पैसा देकर, वो उसके सामने हाथ जोड़ती थी, गिड़गिड़ाती थी कि मैं ऐसी नहीं हूं, मेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन जिसने पैसा खर्च किया वो क्यों छोड़ेगा। मालिक अलग मारता था। इसी हाल में कई दिन गुजर गए।
पता नहीं किसी लड़के को उसके ऊपर रहम आ गया। जब उसने हाथ पैर जोड़े तो कहने लगा, तुम घबराओ नहीं, तुम परेशान लगती हो, तुम मुझे अपनी पूरी दास्तान बताओ। उसने रो रो कर अपनी दास्तान सुनाई। उसने कहा, मैं तेरा भाई हूं, मारो गोली, जो पैसे मेरे मालिक के पास गए हैं जाने दो, बताओ मैं तुम्हारे घर क्या खबर पहुंचाऊं। उस लड़की ने कहा, तुम उधर मुंह करके लेट जाओ, मैं एक लेटर लिखती हूं और इस लेटर को मेरे घर पहुंचा देना। उसने एक लेटर लिखा, पढ़ी लिखी थी, और लेटर लिखने के बाद उसने उस लेटर को चिपका दिया और उस लड़के को रात में ही दे दिया कि तुम चले जाओ और सुनो, ये लेटर मेरे घर मेरे बाप के हाथ में देना, और तुम्हें कसम देती हूं, अल्लाह का वास्ता देती हूं, इस लेटर को तुम पढ़ना नहीं। उसने कहा, ये तुम्हारी अमानत है, मैं क्यों पढ़ूंगा। उसने उस लेटर को पकड़ा, रात ही में वो निकल गया, और जो ट्रेन कलकत्ता से हैदराबाद से कलकत्ता आने वाली थी, उसी ट्रेन में बैठ जाता है। 2 दिन के बाद वो कलकत्ता उतरता है। एड्रेस उसको लड़की दे चुकी थी, वो एड्रेस के मुताबिक आता है, और घर तलाश करके सलीम के घर पहुंच जाता है। दरवाजे को दस्तक देता है, सलीम साहब दरवाजा खोलते हैं। दरवाजे पर अजनबी आदमी को देखते हैं। कहा कि मुझे तुम्हारी बेटी जमीला ने भेजा है और ये लेटर तुम्हें दिया है। बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मेरी बेटी का पहला लेटर आया है। उसने लड़के को अंदर बुलाया, और ये खबर जब घर के लोगों को पता चली तो आसपास की सहेलियां भी आ गईं, कहने लगी, लेटर पढ़ के सुनाओ, जमीला क्या बता रही है, उसकी खैरियत कैसी है, खुश तो है, जरा बताओ तो सही। जाने के बाद भूल गई हमें। बाप ने लेटर खोला, माँ उस जमीला की उसी के पास बैठी हुई है, और छोटी बहन फातिमा भी बैठी हुई है, मोहल्ले की सहेलियां भी बैठी हुई हैं। यहां लेटर पढ़ा जा रहा है, प्यारे अब्बू जान अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद क्या आप खैरियत से होंगे, मेरी खैरियत अल्लाह के हवाले। अब्बू जान, आपने मेरा रिश्ता कर दिया है एक लड़के से जो हैदराबाद का रहने वाला है। आप समझ रहे होंगे कि वो फरिश्ता है, लेकिन मैं कैसे समझाऊं कि वो फरिश्ता नहीं, परले दर्जे का शैतान है। अब्बू जान, उसने 3 दिन मुझे अपने पास रखा, और उसके बाद उसने मुझे 20,000 रुपए में नीलाम कर दिया, 20,000 रुपए में बेच दिया। मेरी इज्जत छलनी छलनी हो चुकी है, मेरी इस्मत दरी हो चुकी है, मुझे भूखे भेड़ियों ने नोच नोच के खा लिया है। आए मेरे अब्बू जान, क्या मैं आपके ऊपर इतनी बड़ी बोझ बन गई थी कि आप लड़के की हकीकत भी तलाश न कर सकें। आप एक दिन हैदराबाद में आकर लड़के की घर और मकान और उसके माँ बाप को भी न जान सकें। क्या मैं इतनी भारी हो चुकी थी कि आपने जैसी दीन का नाम लिया और उसके साथ आपने मेरा निकाह करा दिया। अरे अब्बू जान, अब मैं अपना कौन सा चेहरा लेकर आपके पास आऊं, मैं अपनी सहेलियों को कौन सा मुंह दिखाऊं, मैं अपनी छोटी बहन के सामने कौन सा चेहरा लेकर आऊं। अरे अब्बू, मैं आपको बताना भी नहीं चाहती थी, लेकिन लेटर इसलिए लिख रही हूं क्योंकि मैं अपनी एक छोटी बहन फातिमा को छोड़ के आई हूं, कल उसकी भी शादी होगी। अरे अब्बू, कहीं ऐसा ना हो कि जो दिन मुझे देखना पड़ रहा है कल उसको भी देखना पड़े, इसलिए मेरी एक नसीहत है। अरे अब्बू जान, मैं हुक्म देने वाली आपको कौन होती हूँ। अरे अब्बू जान, एक नसीहत मेरी मान लेना, छोटी बहन फातिमा के लिए आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो और इतना माल कमा लो, इतना माल कमा लो। आगे वाले जुमले जो बताने में मुझे भी बड़ी शर्म आती है, लेकिन शर्म अब किस बात की है। उसने लिखा, इतना कमा लो, इतना कमा लो कि जब मेरी बहन फातिमा का रिश्ता कोई लेकर आए तो वो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना, ताकि मेरी बहन को वो दिन न देखना पड़े जो मुझे देखना पड़ रहा है। अरे अब्बू जान, अब मैं अपनी नापाक शक्ल अपने गांव में लेकर नहीं आना चाहती। आपकी बहन, आपकी बदनसीब बेटी जो आपकी नहीं, हाँ उसमें जुमला भी लिखा था। अरे अब्बू जान
सुबह का सूरज निकलने से पहले मैंने अपना फंदा दुपट्टा पंखे में लटका रखा है, और सुबह का सूरज निकलने से पहले आपकी बेटी दुनिया छोड़ चुकी होगी। मुझे मालूम है कि खुदकुशी हराम है, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है ऐसी दलदल में ऐसी जिंदगी गुजारने से बेहतर मेरा मर जाना है। अय अब्बू जान, आखिर में आपकी बेटी जमीला बदनसीब जो आपकी ना हो सकी, और उसने हमेशा हमेश के लिए दम तोड़ दिया। फांसी के फंदे पर लटक कर उसने अपनी जान दे दी। क्या कहेंगे आप? कौन जिम्मेदार है इस लड़की की खुदकुशी का? समाज, सोसाइटी, जो सामान दिखा दिखा कर देते हैं शादी के मौके पर। गरीब की लड़की जब उस शादी के सामान को देखती है तो उसकी आह निकलती है, मेरे माँ बाप इतना सामान कहां से लाए। जितनी भी लड़कियां खुदकुशी करके जहेज न होने की वजह से खुदकुशी कर रही हैं, इन लड़कियों के गुनाह के साथ साथ ये गुनाह उन अमीरों की खोपड़ी पे भी डाला जाएगा जो अपनी बेटियों की शादी में लंबा चौड़ा जहेज दिखा दिखा के देते। कहां है हालात? इस हद तक पहुंच चुके हैं मेरे भाई। मैं मिल चुका हूं सलीम साहब से, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं एक बाप का दर्द। पूछो उस आदमी से क्या गुजरती है उसकी। एक तो वाकई, उस वाकई को भी अपने सामने रखिए। बहुत बड़ा हिंदुस्तान का शायर जिसका नाम था मीर तकी मीर। कैसा शायर? तोती बोलती थी उसकी, कोई बेटा नहीं, सिर्फ एक बेटी उसकी। अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ता ढूंढने लगा। एक रिश्ता पसंद भी आ गया। मीर तकी मीर ने अपनी बेटी से पूछा। मीर तकी मीर की बेटी भी राजी थी। रिश्ता तय हो गया। पूरे 1 साल तक रिश्ता लगा रहा, और जब 1 महीना रह गया शादी में तो लड़के ने एक लिस्ट भेज दी मीर तकी मीर के पास कि मुझे ये चाहिए, अगर आप दे सकें तो ठीक, वरना अपनी बेटी के लिए कहीं और रिश्ता देख लो। मीर तकी मीर ने उस लेटर को पढ़ा और पढ़ने के बाद सोचा तो इस नतीजे पे पहुंचे, लड़का अच्छा है, मेरी एक ही बेटी है, चलो दुकान बेच देते हैं, चलो घर भी बेच देते हैं, लड़के की फरमाइश पूरी कर देते हैं। अब हमारी ज़िंदगी के दिन भी कितने रह गए हैं, बेटी कम से कम खुश रहेगी। बेटी को नहीं बताया, और लड़के के लिए वो डिमांड पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी दुकान बेच दी, अपना घर भी बेच दिया और बेचकर पैसा भी ले लिया। लेकिन जिसको अपना घर बेचा उस आदमी से इतना कहा कि मुझे अपनी बेटी की शादी के दिन तक के लिए वो घर में रहने दो, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, रुखसती हो जाएगी, उसके बाद 2-4 दिन के बाद मैं और मेरी बीवी हम दोनों उस घर को छोड़ देंगे और कहीं रेंट पे, कहीं किराए पे रह लेंगे, कहीं झोंपड़ी में रह लेंगे। उसने कहा ठीक है, हम आपकी बेटी की शादी के 10 दिन के बाद आपसे घर खाली कराएंगे, आप तब तक रहिए। इधर घर की कीमत मिल गई, उधर दुकान की कीमत मिल गई, और लड़के ने जो डिमांड की थी वो सारी की सारी चीजें आ गई। इधर वो दिन भी आ गया, शादी की तारीख भी आ गई, और लड़का बारात भी लेके आ गया। इधर निकाह भी हो गया, खाना भी खिला दिया गया। अब आखिरी रस्म पूरी हो रही है। लड़की को लाल रंग के जोड़े में तैयार किया गया, उसको दुल्हन बनाया गया। मेरे भाइयों, जब वो लड़की दुल्हन बन के तैयार होती है, और जब लड़के की बहनें और लड़के की खाला जब उस लड़की को दुल्हन बनाकर गाड़ी में बिठाने के लिए ले जा रही है, तब लड़की अपने बाप, उसका भाई तो था ही नहीं ना, और बहनें अपने बाप के गले से चिपक कर रोती है, कभी अपनी माँ से गले से चिपक कर रोती है। और जैसे ही वो अपने बाप के गले से चिपक कर रोई, बाप ने कहा बेटी इसमें रोने की क्या बात है,
तुम तो अच्छे घर में जा रही हो, आराम से रहोगी। मेरी बेटी तुम्हें नया घर मुबारक हो, मेरी बेटी तुम्हें ससुराल मुबारक हो। अब तुम जाओ और तुम्हारी ये माँ है, अरे लड़के की माँ, तुम्हारी माँ अब ये तुम्हें लेकर गाड़ी में बैठेगी या लड़के की बहन तुम्हें लेकर गाड़ी में बैठेगी। जाओ और ससुराल का ख्याल रखना, अपने सास ससुर का ख्याल रखना, शौहर का ख्याल रखना। ये कहकर उसने अपनी बेटी को विदा कर दिया। रोते हुए उसने अपने बाप के सीने से अपना सर उठाया, हटाया और लड़के की बहन के साथ ये गाड़ी में बैठने जाने लगी। इतने में उसकी एक सहेली आई, वो अपनी सहेली के गले से चिपक कर रोने लगी। होता है सहेली, मेरी सहेली, अब हम अपने ससुराल जा रहे हैं, तुम यहाँ रहोगी। वो सहेली अपने गले से लगाती है और कान में कहती है, आए मीर तकी मीर की बेटी, आए मेरी दोस्त, आए मेरी सहेली, शादी तुझे आबाद हो, शादी तुझे मुबारक हो। तेरा घर तो आबाद हो गया लेकिन तेरा बाप बर्बाद हो गया। उसके मुंह से बस इतना निकला, मेरी सहेली तेरा घर तो आबाद हो गया लेकिन तेरा बाप बर्बाद हो गया। वो अलग ले गई रोते हुए, मेरी सहेली तुम्हें दोस्ती का वास्ता, मुझे बताओ क्या हुआ। उस सहेली ने रोते हुए बताया, तुम्हें नहीं पता? नहीं, तुम्हारे बाप की दुकान बिक गई। जिस घर में तुम पली हो, बड़ी हो, पल बढ़कर जवान हुई हो, तुम्हारे जाने के बाद 10 दिन के बाद यह घर भी तुम्हारे बाप को छोड़ना पड़ेगा। यह सब कैसे हुआ? कहा यह लिस्ट तुम्हारे शौहर ने शादी से पहले दी थी और तुम्हारे बाप ने रिश्ता अच्छा समझकर इस शर्त को कबूल कर लिया, दुकान बेच दी, मकान बेच दिया, सिर्फ तेरी खुशी के लिए। इधर जल्दी से वो सहेलियां आ गईं और लड़के की बहनें और खाला वगैरह, और कहा बेटी चलो देर हो जाएगी, जल्दी चलना। उसको उठाकर कार में बिठा दिया। 2 घंटे का सफर, लड़की ससुराल पहुंच जाती है। अब उस इलाके की लड़कियां दुल्हन को देखने आती हैं। 2 घंटे वहां निशाने सितम बनी रही। रात का तकरीबन 12-1 बज गया। तब लड़की का कमरा खाली कराया गया और फिर उसके शौहर को अपनी बीवी के रूम में भेजा गया। जैसी वो बेड पर बैठता है लड़का और अपनी बीवी के सर से ओढ़नी को उतारकर उसके बाल को पकड़ना चाहता है, लड़की अपने शौहर के हाथ को हटाकर कहती है, मुझे टेंशन है, मेरे सिर में दर्द है, आज तुम हमसे बिल्कुल बात नहीं करो, चलो तुम यहां सो जाओ, मुझे भी थोड़ा घबराहट हो रही है। कहने लगा, क्या कह रही हो तुम? आज की रात हर लड़के और लड़की को इंतजार होता है, ये अरमानों वाली रात होती है और तुम ऐसा कह रही हो। उसने सीधे कहा, सुनो, तुमने मुझसे प्यार ही कब किया? तुम्हें तो मेरे बाप की दौलत से प्यार था, मेरे बाप की दुकान बिकवा दी, मेरे बाप का मकान बिकवा दिया। अगर ये बात मुझे 1 दिन पहले भी मालूम हो जाती तो तेरे इस रिश्ते को मैं अपनी चप्पल की नोक पे ठुकरा देती। तुम जिस माल और दौलत से मोहब्बत करते हो वो नीचे रखा हुआ है तुम्हारी अम्मा के पास, जाओ उसी के साथ सो जाओ, हमारे इस रूम को आज के लिए खाली कर दो। उसने जिद की कि देखो, ये बहस करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, आज की रात तो हुज्जतों में ना गुजारो। उसने हाथ पकड़ के खींचना चाहा, लड़की बेड से गिर गई और जैसी बेड से गिरी कि लड़की की रूह कब से उनसुरी से परवास कर गई। मीर तकी मीर की बेटी को हार्ट अटैक पड़ा और मर गई। जंगल में आग की तरह खबर फैल जाती है, अभी अभी आई और उसका इंतकाल हो गया। सुबह तक ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। इधर मीर तकी मीर फजर की नमाज पढ़ने के लिए अपने मोहल्ले की मस्जिद में गए और वहां चर्चे हुए तो पता चला कि मेरी बेटी ससुराल में इंतकाल कर गई। जब तक फजर की नमाज पूरी हुई, ससुराल से भी कुछ लोग आ गए लड़की की और मीर तकी मीर से कहा, आपकी बेटी को हार्ट अटैक पड़ा और वो खत्म हो गई है। मीर तकी मीर की बेटी ने अपनी बीवी को
से बोला चलो बेटी का इंतकाल हो गया। तब फिर वही सहेली सामने आई, कहने लगी मीर तकी मीर से आपकी बेटी को हार्ट अटैक नहीं पड़ा, आपकी बेटी को मैंने बता दिया कि तेरा घर आबाद हो गया, लेकिन तेरा पाप बर्बाद हो गया। इस सदमे ने तेरी बेटी की जान ले ली। मीर तकी मीर अपनी बीवी को लेके जाते हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं, बीवी तो घर के अंदर चली गई, मीर तकी मीर जा रहे हैं बेटी की ससुराल, तो उनको रोक दिया गया। अभी तुम्हारी बेटी को गुस्ल दिया जा रहा है, अभी तुम अपनी बेटी को नहीं देख सकते। वो बाहर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद सफेद रंग के कफन से बेटी को लपेट दिया गया, नाक में कॉटन रुई लगा दी गई, और फिर मीर तकी मीर को खबर दी गई आइए और अपनी बेटी की लाश को देख लो। मीर तकी मीर जैसे ही घर के अंदर जाते हैं और अपनी बेटी के चेहरे पर नजर डालते हैं, रोते हुए मीर तकी मीर का हाल बुरा है। अपनी बेटी के कफन पर नजर डालते हैं, कहते हैं मेरी बेटी मैंने तो लाल रंग के कपड़े में सुर्ख जोड़े में तुझे रुखसत किया था, ये सफेद रंग का कफन तो मैंने तुझे नहीं दिया, ये सफेद रंग का कफन कहां से आया? मीर तकी मीर का दामाद कहता अब्बू क्या बोले जले जा रहे हो? अच्छा तुम तो शौहर हो, दामाद हो मेरे, अच्छा वो लिस्ट लाओ कहाँ है जो तुमने सामान मांगा था मुझसे? उसने कहा अब्बू वो लिस्ट तो आप ही के पास है, हमने आप ही को दी। मीर तकी मीर कहते हाँ हाँ वो तो मुझे दी थी, तभी तो मैंने इंतजाम किया। जेब में हाथ डाला, लिस्ट निकाली, कहा मेरे दामाद इसमें कफन कहाँ लिखा हुआ है? तुमने जो चीजें मांगी थी वो सब है, ये कफन कहाँ है? ये तो मैंने नहीं तुमने नहीं लिखा था। कहा आपको क्या हो गया है? कहा मैं यही तो जानना चाहता हूं कि तुम कफन लिखना क्यों भूल गए थे? सब कुछ तुमने मांग लिया, सिर्फ मेरी बेटी को तुमने कफन दिया। काश ये कफन भी लिख देते ताकि मेरी बेटी के जिस्म पर वही कफन होता और तेरे घर का कोई चीज मेरी बेटी के सर पे जिस्म पे ना होती। क्या समझते हो तुम अपने आप को? मेरी बेटी को हार्ट अटैक पड़ सकता है। अरे मेरी बेटी को तेरे जहेज की लिस्ट ने सदमे में पहुंचाकर उसका हार्ट फेल हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, उस डिमांड ने किया है। फिर उसने अपनी बेटी के कफन को पकड़ा, ऐसे सफेद रंग के कफन को, और कहता है मेरी बेटी आज ये तेरे बाप की शायरी खत्म, आज के बाद मैं एक भी शेर नहीं पढ़ूंगा, किसी मंच पे नहीं जाऊंगा, आज के बाद शायरी को अलविदा कहता हूं। लेकिन आज आए मेरी लख्त जिगर, आए मेरी बेटी, आज मैं तेरे इस कफन को पकड़ कर एक शेर पढ़ रहा हूं और आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। इस आखिरी शेर के बाद हमारा कोई शेर नहीं होगा, पूरी जिंदगी के लिए मैं संन्यास ले लूंगा शेरो शायरी से। फिर मीर तकी मीर ने अपनी बेटी के कफन को पकड़ा और पकड़ कर कहता है अब आया है ख्याल आराम जा इस नामुरादी में, अब आया है ख्याल आराम जा इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाब शादी में। अरे मेरी बेटी अब ख्याल आया है असबाब शादी में, मैंने तुझे कफन नहीं दिया, काश ये कफन भी तुझे अपने बाप की तरफ से मिला होता। फिर उसने कहा आए मेरे दामाद ये कफन तो तुमने दिया हटाओ, मैं अपनी चादर लेकर आया हूं। उसने जल्दी से अपनी बेटी को अपनी चादर उड़ाई और उसका कफन उसके मुंह पे मार दिया। फिर कहा आए मीर तकी मीर यानी मेरे दामाद, मेरी बेटी तेरे कब्रिस्तान में दफन नहीं होगी, मैं अपनी बेटी की लाश को उठाता हूं और मैं अपनी बेटी को अपने कब्रिस्तान में, अपने बाप दादा के कब्रिस्तान में दफन करूंगा, इसलिए कि मेरी बेटी को तेरे जहेज की डिमांड के सदमे ने मारा है, मेरी बेटी तेरे कब्रिस्तान में दफन नहीं होगी। फिर वो अपनी बेटी को जब उठाने लगा तो मोहल्ले वाले कहने लगे जाने दो, जो हुआ हुआ छोड़ो, अब जो किस्मत में था मौत तो सबको आनी जानी है। मीर तकी मीर ने उन मोहल्ले वालों को लेक्चर देते हुए कहा
आज आ गए हो हमें समझाने के लिए। जब इसने करोड़ों रुपए की रिश्वत मांगी थी, जहेज मांगी थी, लिस्ट दी थी, उस वक्त तुम कहां मर गए? उस वक्त लड़के को क्यों नहीं समझाया था कि मीर तकी मीर की बेटी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, बस उतना काफी है। जब जहेज मांगा जा रहा था तो तुम्हारी आत्मा कहां मर गई थी, तुम्हारे जमीर कहां मर गए थे जो लड़के को नहीं समझा सके? और आज मेरी बेटी मर गई और इसको लेकर जब हम अपने कब्रिस्तान में जाने लगे तो हमें समझाने के लिए आ गए। हटाओ यहां से, न तुम्हारी मानता हूं ना तुम्हारे बाप दादा की। और नहीं माना, मीर तकी मीर अपनी बेटी की लाश को ले गया और अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन कर दिया। कितनी जाने जाती हैं जहेज न होने की वजह से। हर चीज आप तय कर लेते हैं, हर चीज आप समाज में पंचायत बिठा के तय कर लेते हैं। यह तय क्यों नहीं होता कि जो जहेज देगा उसका बाइकाट, जो जहेज लेगा उसका बाइकाट? इस इलाके के और इस बस्ती के मौलवी ये तय क्यों नहीं करते कि जहां जहेज लिया और दिया जाएगा वहां हम निकाह पढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे? ये सब पंचायतों में तय क्यों नहीं होता है? अभी कोई लड़का लड़की लेके भाग जाए, अभी पंचायत बैठ जाएगी और इसको इतनी सजा, इसको इतनी सजा, सारी सजा लड़के को दी जाती है। 5 लाख जुर्माना दो, तुम लेके भागे। अरे लड़की की मर्जी ना होती तो लड़का लेके भागता? लड़की की मर्जी भी भागने में शामिल है, लेकिन सजा सिर्फ लड़के को दी जाती है। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का जुर्माना, यह कौन सा फैसला है? और ऐसा फैसला जिस पंचायत में होता है, कयामत के दिन अल्लाह की पंचायत में आए पंचायतियों तुम्हें घसीटा जाएगा। सिर्फ लड़के पर जुर्माना लगाकर लड़की को आजाद कर देते हो। अल्लाह के आजाब से डरो, कयामत के दिन तुम उसके फैसले से नहीं बच सकते हो। इंसाफ करो तो साफ इंसाफ करो। जब कुरान ये बता रहा है कि लड़के और लड़की में जब गलत काम होता है तो उसमें लड़की की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। जब लड़का लड़की एक दूसरे को लेकर भागते हैं तो उसमें लड़की का किरदार ज्यादा होता है। तो आप सिर्फ लड़के को सजा देने वाले कौन होते हो? जब कुरान ने ये कहा है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा, जिनाकार लड़की और जिनाकार लड़के दोनों को 100 कोड़े मारो। पहले लड़की का लफ्ज, बाद में लड़के का लफ्ज। पहले लड़की के लिए कहा जिना करने वाली लड़की, बाद में कहा जिना करने वाला लड़का। दोनों को 100 कोड़े मारो। अगर शादीशुदा नहीं है तो, कुंवारे हैं तो 100 कोड़े मारो। कुरान ने यह बताकर हमें यह मैसेज दिया है कि जब भी गलत काम होगा तो लड़के से ज्यादा लड़की उसकी जिम्मेदार होगी। अगर लड़की न चाहे तो लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती कर ही नहीं सकता। अगर लड़की भागने पर तैयार ना हो तो लड़का किसी लड़की को जबरदस्ती भगा नहीं सकता। इसलिए फैसला करो तो ईमानदारी के साथ फैसला करो, फैसला करो तो सच्चाई के साथ फैसला करो, फैसला करो तो कुरान और हदीस को सामने रखकर फैसला करो। और फैसला तो ऐसी चीज है कि अल्लाह ने कह दिया वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। अपने दुश्मन के साथ भी बैठा हो तो उसके साथ भी इंसाफ वाली बात कहो, और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें बेइंसाफी करने पर मजबूर न कर दे। इसलिए दुश्मनी मत देखो, ये मत देखो ये मेरा दुश्मन है और